बेटी के बड़ी होते ही माता पिता की चिंता उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी शादी के लिए भी होने लगती है और मन ही मन तलाश शुरू हो जाती है उपयुक्त वर की। दूसरी ओर बेटी की सोच भी पंख फैलाने लगती है और लड़की स्वयं तय करना शुरू कर देती है कि उसके जीवन साथी में क्या क्या गुण होने चाहिए। परवेश के परिवार की बड़ी बेटी अदिति इस वर्ष एमए फाइनल और छोटी बेटी अनामिका कॉलेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। माता पिता ने पूरे विश्वास के साथ बड़ी बेटी अदिति को अपना जीवन साथी चुनने की छूट दे दी थी। वे जानते थे कि सुशील लड़की है और धैर्य से जो भी करेगी ठीक ही होगा। रिश्तेदारों की निगाहें भी अदिति पर थी, क्योंकि आज के समय में पढ़ी लिखी होने के साथ और भी कई गुण देखे थे उन्होंने उसमें। माँ के काम में हाथ बटाना, पिता के साथ जाकर घर का आवश्यक सामान लाना, घर आए मेहमान की खातिरदारी आदि वह सहर्ष करती थी। उसी शहर में ब्याही छोटी बुआ का तो अक्सर घर पर आना जाना लगा रहता था और हर बार वह भाई को बताना नहीं भूलती कि अदिति के लिए वर खोजने में वह भी साथ है। अदिति की फाइनल परीक्षा खत्म हुई तो जैसे सबको चैन मिला। अदिति स्वयं भी बहुत थक गई थी पढ़ाई की भाग दौड़ से। अरे दिन ना त्योहार, आज सुबह सुबह भाई के काम पर जाने से पहले ही बहन आ गई। कमरे में भाई से भाभी धीमी आवाज़ में कुछ चर्चा कर रही थी। अनामिका जल्दी से चाय बनाकर जब कमरे में देने गई तो बातचीत पर थोड़ी देर के लिए विराम लग गया। फिर पापा समय से ऑफिस के लिए निकल गए तो चर्चा दोबारा शुरू हुई। वास्तव में बुआ अपने पड़ोस के जान पहचान के एक परिवार के लड़के के लिए अदिति के रिश्ते की सोच सलाह करने आई थी। लड़का लंदन में पढ़ने के लिए गया था और अब वहाँ अच्छी नौकरी पर था। वह अपने माता पिता से मिलने 1 महीने के लिए भारत आया तो उन्होंने उसे शादी करने पर जोर दिया। बुआ को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वहां जा लड़के के बारे में सब जानकारी लेकर तुरंत भाई से मिलने आ पहुंची थी। अब वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर अदिति को बताने बैठी। बुआ यह भी जानती थी कि अदिति विदेश में बसने के पक्ष में नहीं है। शाम को भाई भाभी से यह कहकर वह उसे साथ ले गई कि पहले अदिति एक नज़र लड़के को देख ले। समझदार बुआ ने होशियारी से सिर्फ अपनी सहेली और लड़के को अपने घर बुला चाय पानी का इंतजाम कर डाला। बातचीत का विषय सिर्फ लंदन और वहाँ की चर्चा ही रहा। बुआ की खुशी का ठिकाना ना रहा जब अगले दिन सुबह ही सहेली स्वयं आकर बुआ से अदिति व उसके परिवार की जानकारी लेने बैठी और आखिरी में बताया कि उनके बेटे विशाल को अदिति भाग गई है। अदिति यह सुन रह गई। अदिति ने विदेश में बसे लड़कों के बारे में कई चर्चाएं सुनी थी कि वे वहां गर्लफ्रेंड या पत्नी के होते हुए भी भारत आकर दूसरा विवाह कर ले जाते हैं आदि। बुआ के घर बातचीत के दौरान उसे विशाल सभ्य व शांत लड़का लगा था। उसने कोई शान मारने जैसी फालतू बात नहीं की थी। अदिति के माता पिता को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। आनन फानन में दोनों तरफ से रस्मों रिवाज सहित साधारण मगर शानदार विवाह संपन्न हुआ। सब खुश थे। माता पिता को कुछ दहेज देने की आवश्यकता नहीं हुई, सिवा बेटी, दामाद व गिने चुने रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफे देने के। नव दंपति के पास केवल 15 दिन का समय था, जिसमें विदेश जाने के लिए अदिति के लिए औपचारिक पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट आदि का प्रबंध करना था। इसी बीच 4 दिन के लिए अदिति और विशाल शिमला घुमाए। अब उनकी विदाई का समय हुआ तो दोनों परिवार उदास थे। अनामिका तो जैसे बहन बगैर अकेले ही पड़ गई थी। सबके गले लगते अदिति के आंसू तो जैसे खुशी व भय के गोतों में डूब रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी व अचानक हुआ कि उसे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला। माँ से तो कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। पता नहीं
फिर कब बेटी को देखना हो पाएगा। पिता बेटी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखे दामाद से केवल यह कह पाए कि इसका ध्यान रखना। लंदन तक की लंबी हवाई यात्रा के दौरान अदिति कुछ समय सो ली थी, पर जागते ही फिर उसे उदासी ने आ घेरा। विशाल धीरे धीरे अपने काम की व अन्य जानकारी पर बात करता रहा। लंदन पहुंचकर टैक्सी से घर तक जाने में अदिति कुछ संजत हो गई थी। छोटा सा एक बेडरूम का 8वीं मंजिल पर फ्लैट सुंदर लगा। बाहर रात में जगमगाती बत्तियां पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। विशाल ने चाय बनाई और पीते हुए बताया कि उसे कल से ही ऑफिस जाना होगा, पर अगले हफ्ते वह छुट्टी लेने की कोशिश करेगा। सुबह का नाश्ता दोनों साथ खाते थे और विशाल रात के खाने के लिए दफ्तर से आते हुए कुछ ले आता था। अदिति का अगले दिन का लंच उसी में हो जाता था। अगले हफ्ते की छुट्टी का इंतजाम हो गया और विशाल ने उसे लंदन घुमाना शुरू किया। अपना दफ्तर, शॉपिंग मॉल, बस, टैक्सी से आना जाना आदि की बातें समझाता रहा। फिर उसे काफ़ी पैसे दे दिए और कहा कि वह बाहर आना जाना शुरू करे, जो चाहे खरीदे और जैसे कपड़े यहाँ पहने जाते हैं वैसे कुछ कपड़े अपने लिए खरीद ले। मना करने पर भी एक सुंदर सी काले प्रिंट की घुटने तक की लंबी ड्रेस अदिति को ले दी। एक फ़ोन भी दिलवा दिया ताकि वह उससे और इंडिया में जिससे चाहे बात कर सके। रसोई के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। फिर अदिति ने घर पर खाना बनाना शुरू किया। दिन बीतने लगे। विशाल ने समझाया कि यहाँ रहने के औपचारिक पेपर बनने तक इंतज़ार करे। उसके बाद यदि वह चाहे तो नौकरी की तलाश शुरू कर सकती है। एक दिन अदिति ने सुबह ही मन में सोचा कि आज अकेली बाहर जाएगी और विशाल को शाम को बताकर सरप्राइज देगी। दोपहर को तैयार हो टैक्सी कर वह मॉल में पहुंची। दुकानों में इधर उधर घूमती चीज़ें देखती रही। एक लंबी ड्रेस पसंद आ गई। महंगी थी पर खरीद ली। चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते उसे भूख का एहसास हुआ, पर वह तो अपने लिए पर्स में सैंडविच लेकर आई थी। अभी वह यहाँ नई है और अब बिना विशाल के अकेले खाने का तुक नहीं बनता। उसने बस उस ओर झाँका ही था, वहाँ विशाल एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में, शायद नहीं पर लड़की को और विशाल का दूर से हंसता चेहरा देख वह शून्य रह गई। दिमाग में एकदम बिजली सी कौंधी। तो सही थी मेरी सोच। गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती और घर में बीवी। हताश वह टैक्सी ले घर लौटी। शाम को विशाल घर आया तो ना तो उसने खरीदी हुई ड्रेस दिखाई और ना ही रेस्टोरेंट की चर्चा छेड़ी। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते समय वह उस लड़की को घर ले आया और अदिति से परिचय कराया। ये रमा है, मेरे दूर के रिश्ते में चाचा की बेटी। ये तो अकेली आना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसके पति अभी भारत गए हैं और अगले हफ्ते लौट आएंगे। रेस्टोरेंट में जब मैं खाना पैक करवाने गया था तो इसी ने मुझे पहचाना वहाँ। मैंने तो इसे जब लखनऊ में देखा था तब ये हाई स्कूल में थी। अदिति का दिल धड़का। तो अब घर तक ले आया। बेमन से अदिति ने उसे चाय नाश्ता कराया। दिन में एक बार अदिति स्वयं या विशाल दफ्तर से फ़ोन कर लेता था, पर आज ना अदिति ने फ़ोन किया और ना विशाल को फुर्सत हुई काम से। कितनी अकेली हो गई है वह यहाँ आकर। 4 दीवारी में कैद। दिल भर आया उसका। तभी उसे कुछ ध्यान आया। स्वयं को संजत कर उसने माँ को फ़ोन लगाया। अदिति कैसी हो? विशाल कैसा है? कैसा लगा तुम्हें लंदन में जाकर? उसके कुछ बोलने से पहले माँ ने पूछना शुरू कर दिया। सब ठीक है माँ, कहकर फौरन पूछा। माँ, बड़ी बुआ का बेटा दिनेश यहाँ लंदन में रहता है। क्या आपके पास उसका फ़ोन या पता है? नहीं, पर दिनेश पिछले हफ्ते से कानपुर में है।
तेरे बड़े फूफा जी काफ़ी बीमार थे, उन्हें ही देखने आया है। मैं और तेरे पापा भी उन्हें देखने परसों जा रहे हैं। दिनेश को विशाल का फ़ोन नंबर दे देंगे। वापस लंदन पहुंचने पर वही तुम्हें फ़ोन कर लेगा। नहीं माँ, आप मेरा फ़ोन नंबर देना, ठीक है? अदिति दिनेश से 2 वर्ष पहले उसकी बहन की शादी में कानपुर में मिली थी और उसके लगभग 1 वर्ष बाद बुआ ने माँ को फ़ोन पर बताया था कि दिनेश ने लंदन में ही एक भारतीय लड़की से शादी कर ली है और अभी वह उसे भारत नहीं ला सकता क्योंकि उसके लिए अभी कुछ पेपर आदि बनने बाकी है। इस बात को बीते अभी हफ्ता भर ही हुआ था कि शाम को दफ्तर से लौटने पर विशाल ने अदिति को बताया कि रमा का पति भारत से लौट आया है और उसने उन्हें इस इतवार को खाने पर बुलाया है। अदिति ने केवल सिर हिला दिया और क्या कहती, खाना बनाना तो अदिति को खूब आता था। विशाल उसके हाथ के बने खाने की हमेशा तारीफ भी करता था। इतवार के लंच की तैयारी दोनों ने मिलकर कर ली, पर अदिति के मन की फांस निकाले नहीं निकल रही थी। अदिति सोच रही थी कि क्या सच्चाई है, क्या संबंध है रमा और विशाल के बीच। क्या रमा के पति को इसका पता है? क्योंकि विशाल ने मुझसे शादी। इतने में ध्यान टूटा, तब तक दरवाजे की घंटी 2 बार बज चुकी थी। आगे बढ़कर विशाल ने दरवाज़ा खोला और गर्मजोशी से स्वागत कर रमा के पति से हाथ मिलाया। वह दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी उसके पैरों ने उसे आगे धकेला, क्योंकि उसने जो चेहरा देखा वह दंग रह गई। क्या 2 लोग एक शक्ल के हो सकते हैं? उसने जो आवाज़ सुनी, आई एम दिनेश, वो 2 कदम और आगे बढ़ी और चेहरा पहचाना और फिर भागकर उसने उसका हाथ थामा। दिनेश भैया, आप यहाँ? क्या अदिति, तुम यहाँ लंदन में, तुम्हारी शादी? और इससे आगे दिनेश बिना बोले विशाल को देख रहा था। उसे समझते देर ना लगी। कुछ महीने पहले माँ ने उसे फ़ोन पर बताया था कि अदिति की शादी पर गए थे, जो बहुत जल्दी में तय की गई थी। अदिति अब दिनेश के गले मिल रही थी और रमा अपने कजन विशाल के। भाई बहन का सुखद मिलाप। सब मैल धुल गया अदिति के मन का। मुस्कुराकर विशाल को देखा और लग गई मेहमानों की खातिर में। उसे लगा अब लंदन उसका सुखद घर है, जहां उसका भाई और भाभी रहते हैं और उसके पति की बहन भी, यानी उसकी ननद व नंदोई। ससुराल और मायका दोनों लंदन में। माँ पापा सुनेंगे तो हैरान होंगे और खुश भी, और बड़ी बुआ तो बहुत खुश होंगी यह जानकर कि दिनेश की पत्नी से, जिससे अभी तक वे मिली नहीं हैं, उससे अकस्मात मेरा मिलना हो गया है यहाँ लंदन में। अदिति की खुशी का आज कोई और छोर नहीं था। सब कितना सुखद प्रतीत हो रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।